नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदय सिंह और आज मैं आपके लिए सेकंड मॉड्यूल वीडियो लेके आया हूँ। स्टोर प्रमोटर जो होता है उसके बारे में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे यूनिट नंबर 2 में टेलीकॉम इंडस्ट्री की बुनियादी कौशल। ठीक है, अब हम टेलीकॉम इंडस्ट्री का बुनियादी कौशल का मतलब ये होता है, मानो आज की डेट में बहुत सारी प्रोडक्ट की इंडस्ट्रियाँ या कंपनी हो गई हैं। तो इन कंपनियों में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके अपने हर एक कंपनी का जो एक सेलिंग मार्केटिंग सेलिंग सेक्टर होता है। तो सेक्टर के अनुसार जो कंपनी से जो माल, जो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग होते हैं जो कंपनी से माल उठाते हैं और मार्केट में जाके सेल करते हैं, मतलब उनको पहुंचाते हैं मार्केट रिटेलर के पास। ठीक है, तो उनका क्या क्या माध्यम्स होते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री एरिया में जो कौशल होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो उनके कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर पर किस प्रकार से पहुंचते हैं और कैसे इनका कार्य होना चाहिए। जो स्टोर इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री एरिया में जो प्रोडक्ट स्टोर होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा ये ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा इसको पढ़ लेंगे। इस प्रकार के माध्यम से आपका प्रशिक्षण निम्न विषयों पर होगा। ठीक है, जैसे ही मानो आपका जो भी जो कंपनी होती हैं उनके लिए किस प्रकार से कार्य करती हैं। एक स्टोर प्रमोटर के लिए किस प्रकार से प्रोडक्ट सेल करना होता है, आपने स्टोर से किस प्रकार से मैनेज किया होता है, उसके क्या क्या कौशल होते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा है संचार कौशल। ठीक है, मानो हमारे स्टोर पर कोई भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट ख़रीदने आता है। ठीक है, तो ख़रीदने आएगा तो सबसे पहले हम उसको किस प्रकार से आएगा हमारे स्टोर पे, तो हम कैसे उससे प्रमोट करेंगे, कैसे उससे डील करेंगे, विज़िट करेंगे उसके सामने अपने आप को, हैं। जैसे मानो अच्छे से बढ़िया से उससे बातचीत करेंगे, आएगा वो हम उसको थोड़ा वेलकम करेंगे उसका, और वेलकम करने के बाद उसको थोड़ा सीटिंग जो हमारी स्टोर में है, जो बैठने की जो वो होंगी सीट वगैरह सीटें, तो उस पर हम बैठने के लिए उनको कहेंगे और उसके बाद उनसे थोड़ा डिटेल में पूछेंगे, सर आपको क्या मटेरियल ख़रीदना है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पर जो स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो आप क्या लेना चाहेंगे, आपको किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो हम उससे इस प्रकार से कौशल से कम्युनिकेशन करेंगे और बातचीत करेंगे। यही संचार कौशल होता है। ओके दोस्तों, अब सेकंड नंबर पर आता है भाषा कौशल। भाषा मानो दोस्तों कि आज की डेट में इंग्लिश तो एक मैनुअल जर्नल लैंग्वेज बन चुकी है। भारत में लोग कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग नॉर्मल इंग्लिश तो बोलना जानते ही जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भाषा में ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश ही बोलें, आप हिंदी बोल सकते हैं, बट एक कायदे और स्किल के साथ बोलें। ठीक है, एक कौशल के साथ बोलें। ठीक है, मानो जैसे अगर आप जैसे हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं तो एकदम साफ़ सुथरी और क्लियर आवाज़ में ग्राहक से बातचीत करें कि सर आप किस प्रकार के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और कैसे आप अपनी कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, उसकी क्या प्राइस है, वो आप सब एक अच्छे प्यार से एक सुरीली आवाज़ में आप उससे बातचीत करें। और कस्टमर से कस्टमर कभी कभी ऐसा करते हैं कि कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट ख़रीदने माना खड़ी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे तमाम सवाल करते हैं कि है प्रोडक्ट ऐसा वैसा, इसकी क्या डेट एक्सपायर्ड है, क्या इसका क्वालिटी है, तो ये सब होते। तो कृपया उसकी बातों को सुनकर वापस ना हो, थोड़ा सरल तरीके से और एकदम शांति से उसके साथ डील करें और बातचीत करें। यही भाषा कौशल होता है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा ग्लूमी, ग्रूमिंग मतलब क्या होता है, मतलब ग्रूमिंग इसमें कर दिया है वैसे, इस ग्रूमिंग था वैसे, ठीक है। ग्रूमिंग का मतलब होता है दोस्तों, मानो यार कोई भी अगर कस्टमर आपके स्टोर पर आता है तो उसके सामने किस प्रकार से आपको बनकर जाना है, मतलब किस प्रकार से आप विज़िट करना है, बढ़िया एकदम आपके जो भी मतलब सही का जो स्टाइल है वो एकदम साफ़ सुथरा एकदम क्लियर होना चाहिए। आपकी शेविंग हेयर वगैरह, ठीक है, और आपकी जो भी मतलब ड्रेसिंग है तो वो एकदम के बढ़िया साफ़ सुथरी धुली हुई एकदम प्रोफेशनल तरीके से ड्रेस होनी चाहिए, जो कि ग्राहक को लगे कि हाँ ये एक नंबर वन बंदा है, ये लगता है कि ये स्टोर प्रमोटर है, ठीक है। तो ये ग्रूमिंग का मतलब होता है। आर्ट ऑफ इनक्लूसिंग, इसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे मानो आपके पास मतलब एक कमाल का हुनर होना चाहिए, एक दिमाग होना चाहिए कि हाँ अगर वो कोई भी मतलब जो भी कस्टमर आया है तो उसको मतलब इस प्रकार की कुछ स्ट्रैटेजीज दें, ऐसा मतलब कुछ वो दें कि वो आपके स्टोर से प्रोडक्ट को लेके ही जाए, ठीक है। आपको प्रोडक्ट को लेके ही जाए, मतलब वो किसी को उसको ये ना मतलब कभी ऐसा ना हो कि मतलब वो आपके प्रोडक्ट को चेक करे और चेक करके मतलब देख फाड़ के उसको लगे कि यार ये ठीक नहीं है प्रोडक्ट, तो वो मतलब आपके प्रोडक्ट को वापस करके लौट जाए। तो ऐसा मतलब नहीं मतलब होना चाहिए। उसको कुछ ऐसी मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज दो, कुछ ऐसे ऑफर्स दो जिससे वो मतलब उस प्रोडक्ट को लाख रुपये अंत में चेक करने के बाद ले ही जाए, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ इंक्लूसिंग। अब 5 नंबर पे आता है दोस्तों समय प्रबंधन, ठीक है। ये आपको दिख रहा है 5 नंबर पे समय प्रबंधन। प्रबंधन से मतलब मतलब तात्पर्य ये है कि दोस्तों कि समय का सही समय पर आपको स्टोर पर विजिट करना है। मानो जैसे उसका कोई भी टाइम हो सकता है, मतलब काम जो भी ओनर होता है, जो मतलब ओनर होता है स्टोर का, ठीक है, मालिक जो मैनेजर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टोर पर मतलब विज़िट करें। मॉर्निंग में क्या कौन सा टाइम दिया गया है, सुबह 8 बजे या 9 बजे 10 बजे, जितने भी टाइम से आपको अगर ऑर्डर दिया गया है मानो, तो उसी टाइम पर ही विज़िट करें और समय समय पर मतलब स्टोर की मतलब समय समय पर कार्य करें और समय पर ही मतलब रख रखाव और मतलब जो भी कार्य होते हैं वो समय के अनुसार ही करें, तभी आप सक्सेसफुल रहेंगे इन डेटा प्रमोटर की जॉब में, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राहक केंद्रितता या कस्टमर इस सेंट्रिसिटी, ठीक है। मतलब ये होता है ग्राहक, मानो जैसे कोई भी ग्राहक आया है तो वो उसको मतलब ग्राहक आया है उसको सबसे पहले हम अच्छे से प्रमोट करेंगे, मतलब उसकी विजिट उसके सामने मतलब अच्छे से उसको कौशल से मतलब बातचीत करेंगे उसके साथ, उसका वेलकम करेंगे और उसको बैठाएंगे। उसके बाद मतलब उस ग्राहक को देख के ये समझ जाना चाहिए कि वो ये ग्राहक किस प्रकार का है और किस प्रकार की सर्विस ले सकता है हमसे, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे मानो कोई ग्राहक आया है, कभी भी ग्राहक को मतलब ऐसा लगता है मानो उसने मतलब आपने पूछा और उसने मतलब ये होता है कि ये दिखा दो, मतलब ऐसे कुछ हैवी टाइप में बोल दिया उसने, मतलब कुछ आया तो था लेकिन पूरे मन से नहीं आया, तो उसने उसे लगता है, तो आप उनको मतलब उसको देख के समझ जाना है उसकी बातों से कि यार ये ग्राहक कुछ अजीब सा है, तो उसको मतलब ऐसे वो मांग रहा है, तो उससे और अच्छी बेहतर चीज़ उसको प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट मांग रहा है, जो चीज़ मांग रहा है उससे अच्छी बेहतर चीज़ उसको दिखा दो और थोड़ा उसको ऑफ़र दे दो, तो क्या है कस्टमर खुश हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ यार ये बंदा बिल्कुल अच्छा मेरी ज़रूरत समझ गया, मतलब वो एक खुश हो जाता है। तो उसको मतलब सही से उसकी मतलब ज़रूरत के अनुसार उसको समझना है और समझ के उसको प्रमोट करना है और फिर अपना प्रोडक्ट सेल करना है कस्टमर को, ठीक है। तो यही होता है कस्टमर केंद्रितता और कस्टमर सेंट्रिसिटी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई लर्निंग यूनिट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।